टू योर चैनल मैथ करेज। तो हमने पिछले लेक्चर्स में बात किया था रिलेशन के ऊपर, उसके डोमेन रेंज, उस टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ मैपिंग, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने बात किया था पिछले लेक्चर में। तो मैंने कहा था कि हमारा दो टॉपिक छूट रहा है, जो कि एक है इक्विवेलेंस क्लास और एक है इन्वर्स रिलेशन, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में कवर नहीं किया था क्योंकि लेक्चर्स बड़े हो रहे थे, इसलिए मैंने इनको अलग लेक्चर में करने का सोचा। ओके, तो आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास और इन्वर्स रिलेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। तो इक्विवेलेंस क्लास हमारा इक्विवेलेंस क्लास इट इज अ सेट। पहले तो ये समझ लीजिए इक्विवेलेंस क्लास होता है वो सेट होता है और कुछ बड़ा चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक सेट होता है। तो किसका सेट होता है हमको ये जानना है। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक रिलेशन आर है, रिलेशन आर इन सेट ए, मतलब कि ये आर जो है ए से ए भी पे डिफाइन किया गया है, मतलब आर फ्रॉम ए टू ए, यहीं से यहाँ तक डिफाइन किया गया है। और आर जो है हमारा इक्विवेलेंस, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। तो अगर हमारे पास जो रिलेशन है वो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो जो इसका सेट बनेगा R इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू A and x related to y satisfy condition of equivalency। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी एक सेट हो सकता है रिलेशन का, जो कि सेट ए में है, और इस तरह से होगा कि वो इक्विवेलेंसी को दिखलाएगा, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन को दिखलाएगा। जैसे हम कह दें कि यार हमारे पास एक सेट है 1 1 2 2 3 3 1 2 इस और 2 1 का, ओके, इसका हमारे पास एक सेट है। और हम ए को हम लिख लेते हैं, ये हमारा ए जो है 1 2 3 है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये आर जो है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ही हम इसका इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जो अगर आर हमारे पास, पहला तो कंडीशन है कि आर कहाँ से होना चाहिए, सेट ए ही में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो आपको इसके ऑर्डर पेयर दिख रहे होंगे, ये ऑर्डर पेयर। तो अगर हम इसके ऑर्डर पेयर लेते हैं, सपोज कर लीजिए 1 2 हम इसका ऑर्डर पेयर लिए, तो 1 2 अगर हम ऑर्डर पेयर लेते हैं तो इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इसके ऑर्डर पेयर के दिख रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। तो अगर हम इसका कोई भी या फर्स्ट या सेकंड कोई भी एलिमेंट उठा लें, सपोज कर लिए एक जगह फर्स्ट एलिमेंट उठाया हमने और एक जगह इसको सेकंड एलिमेंट उठाया, और मैंने कहा कि बतलाइए आप कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। जो 1 है वो रिलेशन आर में किस किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। तो 1 देखिए, 1 जो है हमारा 2 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से रिलेट कर रहा है, और 1 1 से भी रिलेट कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने एक सेट बनाया जो कि दिखला रहा है कि 1 किस किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 जो है 2 से भी रिलेट कर रहा है और 1 से भी रिलेट कर रहा है। तो एक सेट बन गया, और उस सेट को नोटेशन को हमने दिखलाया कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये एक सेट का नोटेशन हो गया जो कि दिखला रहा है कि 1 एलिमेंट है जो कि ऑर्डर पेयर का है और जो कि रिलेशन आर में है। तो हमको बतला रहा है कि ये 1 किस किस नंबर से रिलेट कर रहा है। वैसे ही अगर हम 2 का देखें तो 2 दिखलाएगा कि 1 से रिलेट कर रहा है और खुद से रिलेट कर रहा है। तो आपको ये दिखा कि अगर हम 1 2 उठाते हैं तो वो दिखलाता है किस किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, 1 किस चीज़ से रिलेट कर रहा है,
और 2 किस चीज़ से रिलेट कर रहा है उसका अगर हम सेट लेते हैं तो वही कहलाता है इक्विवेलेंस क्लास। इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ओके, अब सपोज कर लीजिए कि अगर हम या तो 1 उठाएं या तो 2 उठाएं, दोनों का तो मतलब सेम ही है। 1 में भी एक ही सेट आ रहा है 1 2 का, और 2 का भी उठाते हैं तो 1 2 का ही सेट आ रहा है, मतलब ये दोनों सेट आइडेंटिकल है। तो हम कोई भी एक उठा के कह सकते हैं कि इसका पहला क्लास बन गया, ये पहला क्लास है, या हम इसको भी पहला क्लास कह सकते हैं क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। लेकिन दोनों को हम पहला दूसरा 2 क्लास नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक जो रिलेट कर रहा है और 2 जो रिलेट कर रहा है, तो जो उसका सेट बन रहा है दोनों का आइडेंटिकल है, इसलिए हम 2 क्लास नहीं कर सकते हैं। अगर 2 क्लास बन रहा है ऐसा जो कि आइडेंटिकल है तो उसको हम एक ही क्लास कहेंगे। तो ये एक क्लास हुआ। तो अब देखिए बचा 3। अब 3 को उठाए अगर हम 3 को, तो अब हम देखेंगे कि 3 किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। तो हमको दिखा कि 3 केवल 3 से रिलेट कर रहा है, तो एक इसका हमारे पास बन गया ऑर्डर पेयर, मतलब एक हमारा इसका सेट बन गया। ओके, मतलब इस ऑर्डर पेयर के अगर हम 3 एलिमेंट को उठाते हैं और हम देखते हैं किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, तो हमको पता चलता है कि केवल ये 3 से रिलेट कर रहा है। अगर ये केवल 3 से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट ये बनाया जो कि बतला रहा है कि जो एलिमेंट 3 है जो कि ऑर्डर पेयर का है और जो कि सेट जो कि रिलेशन आर में है, वो एक सेट बना रहा है जिसमें केवल एलिमेंट 3 है। वैसे ही अगर हम 1 को उठाते हैं तो 1 बतला रहा है, ये जो 1 है हमको बतला रहा है कि 1 जो है एक ऑर्डर पेयर जो कि बिलोंग करता है आर से, उसका ऑर्डर पेयर है। और उसका कोई भी एक हम एलिमेंट उठाते हैं उस ऑर्डर पेयर का, फर्स्ट या सेकेंड, तो वो दिखला रहा है कि वो एलिमेंट जो फर्स्ट उठा है वो किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, 2 से रिलेट कर रहा है, 1 से रिलेट कर रहा है, तो हम इसे कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो ये एक इक्विवेलेंस क्लास हो गया, ये दूसरा इक्विवेलेंस क्लास हुआ क्योंकि दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे 2 इक्विवेलेंस क्लास। ये समझ में आया यहाँ तक कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो अब जब इक्विवेलेंस क्लास समझ में आ गया तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो किस टाइप से हो सकते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। जाहिर सा है कि कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो होता ही है, तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो हम इसको रफ करते हैं और हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। ओके, तो हम अपने एग्जाम्पल पे अब चलेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। ओके, और एक रिलेशन आर है, वो जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है और आर को हम गिवन है हमारे पास कि आर इस तरीके से है 1 1 2 2 3 3, फिर 3 1 और 1 3, फिर 2 3 और 3 2। ओके, तो 1 2 भी होगा और 2 1 भी होगा। ये हमारे पास आ गया कुछ इसके ऑर्डर पेयर। तो चेक कर लेते हैं पहले कि ये रिलेशन जो हमारे पास आया है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले। तो ये तीनों है, एक और छूटा है 4 4। अब ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक कि ये क्या सिमेट्रिक है। 3 1 है 1 3 है, 2 3 है 3 2 है, 1 2 है 2 1 है, तो ये क्या है सिमेट्रिक भी है। अब हम चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो 1 3 है 3 2 है तो वो 1 2 होना चाहिए, 2 3 है 3 1 है तो 2 1 होना चाहिए है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब हम कोई भी आप इसका ऑर्डर पेयर उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 ऑर्डर पेयर उठाते हैं 1 1 का। इसमें सिर्फ या तो फर्स्ट ले लिया या सेकंड, कोई भी एक हम ले लेते हैं एलिमेंट और उसका हम सेट फाइंड करते हैं कि वो किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। तो अगर पहले तो हम देखें तो 1 तो खुद से रिलेट कर रहा है 1, फिर 1 रिलेट कर रहा है 3 से और फिर 1 रिलेट कर रहा है 2 से। ओके,
ये एक सेट आया। अब आप चाहेंगे कि 2 का भी फाइंड करें, ये जो 2 है 2 का फाइंड करना चाहते हैं तो करिए 2 का फाइंड, तो भी मिलेगा क्या 1 3 2, केवल यही मिलेंगे। 2 देखिए 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट कर रहा है और 2 3 से रिलेट कर रहा है, यही मिला। क्यों ये मिला? क्योंकि 1 2 रिलेटेड है, मतलब 1 रिलेटेड टू 2 है। तो जब ऐसा कंडीशन हो, कोई भी 2 एलिमेंट रिलेटेड हो और उनका इक्विवेलेंस क्लास अगर हम फाइंड करते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा सेम आता है। ओके, तो वैसे ही अगर हम 3 का भी करना चाहें तो उसका भी सेम आएगा 1 3 2, क्योंकि 2 रिलेटेड टू 3 है। समझ में आई ये बात? क्योंकि हम 2 का फाइंड कर ही चुके हैं तो जो 2 का होगा वही 3 का होगा, क्योंकि 2 रिलेटेड टू 3 है। ये कंडीशन ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया। अब बचा क्या 4। अब जब 4 बचा तो 4 का अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो क्या आएगा, केवल 4 का 4 ही आएगा। तो हमको पता चला कि इसका इक्विवेलेंस क्लास केवल 2 आया, क्योंकि ये तीनों तो आइडेंटिकल हैं तो इसलिए इसको हम 1 मानेंगे और ये अलग है इसलिए 1, तो 2 हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेज आया। तो जब हमारे पास 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आया तो हमने देखा कि 3 तो अगर कोई भी 2 हम उठाते हैं आइडेंटिकल तो कब आइडेंटिकल होंगे, जब उसके एलिमेंट 1 रिलेटेड 2 होगा या 2 रिलेटेड टू 3 होगा। मतलब कि अगर 2 एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उन दोनों एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास अगर हम फाइंड करते हैं तो वो दोनों जो इक्विवेलेंस क्लास आता है वो सेम आता है, इसलिए ये तीनों का सेम आया है तो हम इसको 1 मानेंगे। जब हम 1 मान लिए तो ये 1 हो गया, ये चौथा का 1 हो गया, 2 मतलब इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास आ गए। अब जब हमारे पास 2 इक्विवेलेंस क्लासेज आ गए तब हम इसके चलते हैं, इसके ही मदद से कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ओके, तो चलिए इसके हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। पीछे जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम चलेंगे अब इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो अब हम चलेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टी, तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर 2 हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास है, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस हों, पहला प्रॉपर्टी अगर जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस हों अगर हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जैसे 1 का इंटरसेक्शन 4 से फाइंड करें तो हमको क्या मिलता है 5। तो हमको पता चला कि अगर 2 इक्विवेलेंस क्लासेस का हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो क्या आता है, वो 5 आता है। आप इसे समझ गए? तो सपोज कि इन जनरल एक है हमारे पास A1, एक A2, एक A3, 3 हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस हैं और हम इन तीनों का ही, अगर 3 हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस हैं और हम इन तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हमको क्या मिलेगा। तो हमको मिलने वाला क्या है वो देख लेते हैं। हमको मिलेगा 5, ठीक है। या आप ऐसे ही फाइंड करें A1 इंटरसेक्शन A2, फिर A2 इंटरसेक्शन A3 या A1 इंटरसेक्शन A3। आप तीनों फाइंड करें तो सबका रिजल्ट सेम आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। तीनों का रिजल्ट आएगा 5, क्योंकि ये अगर कोई भी 2 इक्विवेलेंस क्लास बनता है तो इक्विवेलेंस क्लास तभी बनता है जब वो एक दूसरे से रिलेट ना कर रहा हो। अगर सपोज करिए कि ये 4 रिलेट करता 2 से, ठीक है, या 1 से, तो हमारे पास अलग इक्विवेलेंस क्लास कहाँ से आता। अगर सपोज के लिए 1 अगर हम रिलेट कर दिए 4 से तो ये जो 4 रहती है तो खुद इसमें चला जाता है, तो नया इक्विवेलेंस क्लास बनता ही नहीं। जब नया नहीं बनता तो हमारे पास केवल एक ही इक्विवेलेंस क्लास आता है, तो उस समय हमारे पास एक ही इक्विवेलेंस क्लास आता है तो उसका इंटरसेक्शन हम फाइंड ही नहीं करते। लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं 2 इक्विवेलेंस क्लास का तो हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों रिलेट नहीं कर रहे, जो एलिमेंट हैं 1 और 4 वो रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आए? तो कभी भी इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। ओके, ये हमारा हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी 2 पे। तो इसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। ओके, तो अब हम चलेंगे अपने प्रॉपर्टी नंबर
2 पे प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है। सपोज कीजिए वही हमारे पास दो इक्विवेलेंस क्लासेस है 1 और 4। तो सपोज कर लीजिए ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस का हम यूनियन कर दें। यूनियन मतलब क्या होता है कि जो पहला सेट है और दूसरा सेट है, जो एलिमेंट है वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, एक सेट में आ जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 और इसका 4। तो ये क्या दिखलाएगा, ये ए सेट आ जाएगा। मतलब कि अगर कोई इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, कोई भी हमारे पास 2 3 4 जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, अगर उसका हम यूनियन फाइंड करते हैं सबका, तो हमको क्या दिखलाता है, वो जो सेट रहेगा वो खुद आ जाएगा जिस सेट पे वो आर डिफाइंड है। जैसे आर इसमें ए पे डिफाइन था, आर इन सेट ए था, तो वैसे ही जो जिस पर डिफाइन रहेगा वो सेट हमारे पास आ जाने वाला है। ओके, तो ये हमारे पास सेट आ गया ए। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो सपोज करिए A1 एक हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास है, एक A2 है और एक A3 है। तो अगर हम इसका यूनियन फाइंड कर लें, यूनियन, तो ये हमको A के बराबर ही आएगा। ये जनरल बात हो गया। ये समझ में आया बात। अब तो ये समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। ओके, अब हम चलेंगे अपने प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आपको समझ में यहाँ पे नहीं आया हो तो आप पीछे इसको रिमाइंड करके फिर से एक बार देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा। तो अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, तो अपने तीसरे प्रॉपर्टी पे। तो तीसरा प्रॉपर्टी लगभग मैंने उसमें डिस्कस कर चुका हूँ कि सपोज कर लीजिए कि ए कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है एक इक्विवेलेंस क्लास ए में। ओके, और हम मानते हैं कि एक हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास बी है, जैसे इक्विवेलेंस क्लास 2 था वैसे इक्विवेलेंस क्लास बी है। तो सपोज ऐसे मत सपोज करिए, पहले आपको हम नंबर सब दिखलाते हैं। तो जैसे वहाँ पे 1 है तो 1 बिलोंग करेगा ना इससे, एक इक्विवेलेंस क्लास 1 से बिलोंग करेगा। तो वैसे ही 1 बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास 2 से। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 1 जो है इक्विवेलेंस क्लास 2 से बिलोंग कर रहा है। तो आपको दिख भी रहा होगा कि जो इक्विवेलेंस क्लास 1 है, इक्विवेलेंस क्लास 2 है, वो दोनों इक्वल हैं। तो अगर ऐसा होता है कि 1 इसमें भी हो और 1 इसमें भी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास 1 इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास 2 होगा। अब हम इसका जनरल बात करेंगे। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास, अब सपोज कर लीजिए दो इक्विवेलेंस क्लास है, हमको नहीं पता है आइडेंटिकल है कि अलग अलग है, बस मान लीजिए हमारे पास 2 इक्विवेलेंस क्लास दिया है। ऐसा हो सकता है इसके अलग इक्विवेलेंस क्लास हो, लेकिन हम मान रहे हैं अभी केवल 2 हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास है और हमको ये भी नहीं पता है कि वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है। तो वही हमको चेक करना है कि ये आइडेंटिकल है कि नहीं है। तो अब मान लीजिए कोई एलिमेंट x बिलोंग करता है इसमें और वही x एलिमेंट बिलोंग करता है b में। ओके, वही x एलिमेंट बिलोंग करता है b में, तो हम कहेंगे जो इक्विवेलेंस क्लास ए होगा वो आइडेंटिकल होगा इक्विवेलेंस क्लास बी के, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3। तो अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आया हो तो हमारा इक्विवेलेंस क्लास का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, तो ये था हमारा सारा कंसेप्ट इक्विवेलेंस क्लासेस पे। ओके, तो हम अब चलेंगे अपने छोटे से टॉपिक इन्वर्स रिलेशन पे। बहुत छोटा टॉपिक है। इसके बाद हम अपने, जो मैंने कहा था कि आपको ट्रिक्स का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चंस की मदद से ट्रिक्स को समझने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन ट्रिक्स से उन क्वेश्चन को हम जस्ट इन 2 और 5 सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आगे के कंसेप्ट पे जो है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन तो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन, बट उससे पहले हम बात करेंगे इन्वर्स रिलेशन के। जैसे हमने बात किया था मैपिंग में कि 1 1 मिनी 1, ये सब हमने बात किया था कि इस टाइप्स के मैपिंग होते हैं। 4 मैपिंग बात किया था, 1 1 मिनी 1, 1 मिनी मिनी मिनी। तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो एक बार और ये डिस्कस होंगे, 1 1 फंक्शन, मिनी 1 फंक्शन, ये डिस्कस होंगे
थोड़े से डिफरेंट होंगे रिलेशन से, लेकिन लगभग सेम होंगे। ओके, तो ये बात समझ। वैसे ही हम इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ेंगे और इन्वर्स रिलेशन भी हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन्वर्स रिलेशन एक्चुअली होता क्या है। सपोज कर लीजिए कोई हमारे पास सेट आर है, वो इस तरीके से है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 2 3 और 3 4। ये हमारा रिलेशन आर है और यही रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिलेशन। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 ऑर्डर पेयर हैं, कुछ इस तरीके से हैं। और अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। इन्वर्स का क्या होता है, वो होता है कुछ इस तरीके से। तो उसको हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ आर, मतलब इन्वर्स रिलेशन। तो इन्वर्स रिलेशन में ये होता है कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके सेकेंड एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है ऑर्डर पेयर के, और सेकेंड फर्स्ट से। जैसे पहला वाला दूसरे पे चला जाएगा और दूसरे वाला पहला पे आ जाएगा, वो सारे ऑर्डर पेयर में इसी तरीके से हो जाएंगे। तो जो हमारा 2 रहेगा वो 1 पे आ जाएगा और 1 2 पे चला जाएगा, 3 2 पे आ जाएगा और 2 3 पे चला जाएगा। वैसे ही 3 4 पे चला जाएगा और 4 3 पे आ जाएगा। जब हम ऐसा करते हैं तो ये जो रिलेशन मिलता है उन्हीं को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो आपको इसको एग्जांपल तो समझ में तो आया होगा, लेकिन हम इसको जनरल बात करने जा रहे हैं कि सपोज कर लीजिए आर एक सेट है, आर एक रिलेशन है इन ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी लिखना चाहिए, आर फ्रॉम ए टू बी। तो आर एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ठीक है। और इस तरीके से है कि x रिलेटेड टू y है, मतलब कि x जो है y से रिलेट कर रहा है, इस ऑर्डर में कर रहा होगा। मान लीजिए कि लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये एक रिलेशन का टाइप दे दिया कि r इक्वल टू एक्स वाई सच डेट x प्लस वाई इक्वल टू 2, ओके, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। ये हमको एक रिलेशन दे दिया। तो अभी इस कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक रिलेशन है, हम मान लिया। तो अगर हमसे कहता है कि इस रिलेशन का इन्वर्स फाइंड करिए, तो इन्वर्स कैसे होगा वो देखते हैं। तो अब इसका इन्वर्स कैसे होगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से। ओके, तो हम लोग अब जा रहे हैं अपने जो टॉपिक है इन्वर्स रिलेशन के जनरल फॉर्मेट में। तो आर इन्वर्स हमने लिख दिया और हमने लिखा सेट ऑफ ऑल वाई एक्स सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है ये इन्वर्स रिलेशन एक आर है, इन्वर्स रिलेशन ऑफ आर, जिसमें ऑर्डर पेयर वाई एक्स होगा। किस तरीके से होगा कि जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर होगा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 1 2 है, अगर इसमें आर से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर आएगा वो 2 1 होगा इस इन्वर्स रिलेशन में। यही कहना चाह रहा है कि अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है तो उसमें इन्वर्स रिलेशन में एक आएगा ऑर्डर पेयर वाई एक्स जो कि आर इन्वर्स से बिलोंग करेगा। ये जो वाई एक्स आएगा ऑर्डर पेयर वो बिलोंग करेगा आर इन्वर्स से। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से तो ओके। तो ये कंसेप्ट था हमारा इन्वर्स रिलेशन का कि इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, उनको जनरल फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एग्जाम्पल से हम कैसे देखते हैं। तो ये था हमारा सारा कंसेप्ट आज का इन्वर्स रिलेशन पे। तो आपको अगर अच्छा लगा क्लास तो लाइक करें, शेयर करें और हमको फीडबैक दें कि और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।